हेलो एवरीवन। मेरा नाम पीयूष कानकेकर है और स्टॉक एनालिसिस की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए स्टॉक एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँ। तो आज का स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है मैं आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी बाय या सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर यहाँ पे बाय या सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या ऐसी चीज मिल रही है कि हम यहाँ पे ये स्टॉक को परचेस करके होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम इसे थोड़ा सा छोटा करें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लेवल था ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई था, यानी कि जो प्राइस इस स्टॉक ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाके वहां से एक रिवर्सल लिया था। इसके ऊपर कोई भी प्राइस नहीं है, पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉक शुरू होके ये हाई लगा के ये स्टॉक नीचे गिरा था और अभी हमें ये उसी लेवल पे मिल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, हम अगर इसे मार्क करें, देखते हैं लेवल क्या बन रहा है। इसका जो हाई है वो बन रहा है 127.65। तो हम यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करते हैं। अभी लास्ट वीक में एक वीकली कैंडल ये लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है और अच्छे वॉल्यूम के साथ। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी जाके देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पर भी एक कैंडल ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दी है, तो हम इसे एक अच्छा ब्रेकआउट मान सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न है थोड़ा सा देखते हैं हम। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। वन वीक अगर हम यहाँ पे लगाए तो अच्छी तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं देखिए ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बन गया इसका कप। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। कभी शुरू हुआ है? अक्टूबर 2017 से ये शुरू हुआ है और अभी 2022 में ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि लगभग 5 साल का ये कप है और उसका ब्रेकआउट आ चुका है। ये कप है और उसका ये हैंडल है। ठीक है, हम इसे यहाँ पे ऐसे काउंट कर लेते हैं। सो ये कप का ब्रेकआउट आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है, वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। लेकिन और थोड़े अच्छे कंफर्मेशंस के लिए मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम तक होल्ड करूंगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम क्लोज होने में अभी 2 हफ्ते बाकी है, यानी कि 2 कैंडल और अगर क्लोज हो गई इसके ऊपर तो मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी और हमें एक और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर कोई यहाँ पे बाय करना चाहता है तो उसके लिए लेवल्स क्या है? तो ये जो वीकली कैंडल का हाई है इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगा के, ये जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा बड़े टाइम के लिए अगर आपको ये होल्ड करना है तो मंथली टाइम फ्रेम का हमें वेट करना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो इसके लेवल्स क्या है? अभी हमारे पास कोई पिछले लेवल्स नहीं है जहां तक हम टारगेट बुक कर सकते हैं। तो इसके लेवल्स क्या बन सकते हैं? तो पहली बात है, यहाँ पे हम अगर बुक्स के नॉलेज में चले जाए तो ये जो कप एंड हैंडल रहता है, ये जो कप का जो बॉटम पार्ट रहता है यहाँ से लेके ये इसकी नेक लाइन है, यहाँ तक जितना भी ये डिस्टेंस है उतना हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। तो ये लेवल हम मार्क करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेजरमेंट टूल लेता हूँ और ये बॉटम से लेके नेकलाइन तक का एक मार्क यहाँ में कर देता हूँ। तो लगभग 242% का हमें ये लेवल मिल के आ रहा है। 90 रुपए और ऊपर जा सकते हैं। तो हम ये उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ब्रेकआउट लेवल पे। तो हमें क्या दिख रहा है?
ये लगभग 217 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। ये स्टॉक बाय करने की और वजह ये भी है कि ये बहुत सस्ते प्राइस में हमें मिल रहा है, लगभग 100-150 के प्राइस में मिल रहा है। ज्यादा बड़े प्राइस, ज्यादा महंगे स्टॉक जो होते हैं 2000-3000 के ऊपर, उन्हें परचेस करने के लिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस छोटा है। क्या पता ये आगे जाके मल्टी बैगर भी बन जाए अगर आप इसको बड़े लेवल, बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड अगर करते हैं। ये तो हो गई टेक्निकल्स की बात। ये टेक्निकल्स की बात होगी। अभी हम थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि फंडामेंटल्स में ये स्टॉक कैसा है। तो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस हम कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, टिकर टेप पे मैं आया हूँ, फेडरल बैंक को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इस पे कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे आके, तो इसमें कुछ रेड फ्लैग तो नहीं है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग कुछ है नहीं। एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो टिकर टेप भी ये बता रहे कि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटल कितना है, मार्केट कैप कितना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 27,500 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिड कैप कंपनी है, आने वाले दिनों में ये लार्ज कैप भी बन सकती है। सभी जो कंपनीज है पहले स्मॉल कैप रहती है, फिर मिड कैप होती है, फिर लार्ज कैप बन जाती है। तो हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो अभी मिड कैप में है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी बन सकती है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है, 27,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ये मार्केट के हिसाब से बहुत कम है। अच्छा किसे मानेंगे, जो 1 लाख करोड़ के ऊपर है वो अच्छा मार्केट कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्केट कैपिटल हमें कम मिल रहा है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि ये पी रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर पी रेशियो हाई है तो आपको 1 रुपए कमाने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और पी रेशियो अगर कम है तो आपको वही 1 रुपया कमाने के लिए आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो पी रेशियो हमारा कम होना चाहिए, लेकिन कम कितना कम होना चाहिए, तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे सेक्टर पी से। ये फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक का जो सेक्टर है उसका पी कितना है, 20.61। तो 20.61 से ये कम है, तो हमारे लिए अच्छा है, पी रेशियो हम ले सकते हैं क्योंकि हमें सेक्टर से कम मिल रहा है। दूसरा, डिविडेंड भी ये दे रहा है, 1.38% का डिविडेंड दे रहा है, यानी कि आपको डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ आते रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, यानी कि हमें अगर होल्ड करते हैं हम अगले 2 साल 3 साल के लिए, तो क्वार्टरली हमें इसमें से कुछ ना कुछ पैसे हमें मिलते रहेंगे डिविडेंड के थ्रू। दो फैक्टर्स हमने यहाँ पे चेक कर लिए। और हमें क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स में इनकम में देखते हैं, इनकम में क्या है। देखिए, टोटल रेवेन्यू जो है, यानी कि सेल्स हमें देखनी है, सेल्स कैसी हो रही है इसकी, यानी कि रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है। तो 2019 में 12,970 का टोटल रेवेन्यू था। वो अगले साल बढ़ के 15,472 हुआ। 21 में हो गया 16,285 और 22 में 16,500। अभी अक्टूबर मंथ चालू है। सो ईयर बाय ईयर उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। रिवेन्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। ईपीएस होता है, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। ये हायर जितना होगा उतना अच्छा है, तो ये बढ़ते रह रहा है। देखिए, 6.65 से अभी 9.61 है। तो ये एक पैरामीटर हमारे साथ में चल रहे हैं। दो ये चीज हमने देख ली। आगे देखते हैं और क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिखते हैं। बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है क्या, कैश फ्लो में। कैश फ्लो कंपनी के पास होना चाहिए, फ्री फ्री कैश होना चाहिए हम कंपनी के पास। 2018 में -5,000 करोड़ था, उसके बाद 7,000 करोड़ हुआ, फिर 3,000 करोड़ हुआ, अभी 11,049 करोड़ कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। तो ये अच्छी बात होती है। कंपनी के ऊपर जितना डेट कम होते हैं, कंपनी के पास फ्री कैश उतना जितना होता है वो अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। तो हमने फंडामेंटल्स भी देख लिए। इसमें और एक चीज देखते हैं, पियर्स, यानी कि
कंपैरिजन में उस सेक्टर के और भी स्टॉक्स है, उसके कंपैरिजन में ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए HDFC बैंक का पी है 21, यानी कि हायर है। ICICI का 24 और कोटक का 30, यानी कि ये तीनों के पी जो है वो थोड़े हायर लेवल पे है। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी हमें इन तीनों के मुकाबले अच्छी दे रही है। सो पीयर कंपैरिजन में भी ये कंपनी हमारे पास हो चुकी है। होल्डिंग्स देखने हैं, होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड के पास 32% के होल्डिंग्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 9% के होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 26% के होल्डिंग्स है, और जो रिटेल पब्लिक है उनके पास 31.61% की होल्डिंग्स है। और ये पिछले कुछ सालों से मेंटेन है, तो ये एक अच्छी चीज है। हमने टेक्निकल्स भी देख लिए, हमने फंडामेंटल्स भी देख लिए। टेक्निकल में हमें एक सिग्नल मिल रहा है, साथ में फंडामेंटल्स में हमने ये चेक किया कि कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, कंपनी एक फेयर प्राइस पे हमें मिल रही है, उसका पी रेशियो भी ठीक है, सेक्टर पी से कम है, डिविडेंड यील्ड भी दे रही है। तो ये चीजें हमारे लिए थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे हमें करना है तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमें चलना है। थोड़ा सा सेफ अगर खेलना है तो इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भी हम खेल सकते हैं, और टारगेट हमारे आने वाले दिनों में यहाँ तक हम ले सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस थोड़ा अलग है। मंथली टाइम फ्रेम में हम बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, इसलिए वहां पे स्टॉप लॉस अलग होगा, उसके टारगेट्स अलग होंगे, उसका एग्जिट प्लान अलग होगा। तो वो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुए हमें दिख रही है, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। सो जो भी वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे इसे लेना चाहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। देखिए, एक दो दिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कुछ आने वाले महीनों या सालों में ये वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो जो भी पेशेंस रख के इसमें काम करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो हम ये लेवल्स के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे स्टॉक को। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। और आप किस स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए एक नई वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाऊंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।